देखिए, हम इस वक्त हैं रेवाड़ी के मॉडल टाउन चौक स्थित गांधी चौक के ऊपर, और कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा पहले एक बार ये बैनर दिखाए और बैनर के नीचे लगी महात्मा गांधी जी की तस्वीर दिखाए, और तमाम ये कांग्रेसी जो लोग हैं यहाँ पर, ये तमाम लोग दिखाएं किस तरीके से मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर के यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरीके से कहें भूख हड़ताल यहाँ पे की जा रही है, सांकेतिक भूख हड़ताल यहाँ पे की जा रही है। और पूर्व मंत्री जगदीश यादव यहाँ पे आए हुए हैं, रेवाड़ी के पूर्व विधायक चिरंजीव राव यहाँ पे आए हुए, तमाम लोग यहाँ पे आए हुए, जिला अध्यक्ष यहाँ पे दोनों मौजूद है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर के ये लोग अपनी बातें रख रहे हैं। तमाम यहाँ पे दूर दराज से भी लोग आए हैं, बावल से भी लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। लेकिन इनकी जान लेते हैं कि जो ये सांकेतिक धरना है किस तरीके से यहाँ पे मनरेगा बचाओ संग्राम, क्योंकि कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के नाम से कांग्रेस ने मनरेगा योजना जो गरीब और मजदूरों को रोजगार देने के लिए चलाई थी, उसको अभी हाल ही के अंदर केंद्र सरकार ने किस तरीके से उसका नाम बदला है और उसके स्ट्रक्चर को बदला है। पूर्व मंत्री का बयान भी हमने आपको दिखाया था। तमाम लोगों से अपील करेंगे एक बार खड़े हो जाए ताकि हम इनसे आराम से बातचीत कर सके, क्योंकि हाथों में पोस्टर लेकर के ये लोग हैं। और पूर्व मंत्री जगदीश यादव यहाँ पे जो आए हुए हैं कोसली से, और यहाँ पे देखिए रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता यहाँ पे हैं। बारी बारी इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए संघर्ष कहीं ना कहीं जब करना पड़ता है, किस तरीके से कहें केंद्र सरकार जो भाजपा की है वो योजनाओं में बदलाव कर रही है, और मनरेगा को किस तरीके से इसमें चेंज इसका नाम करके और इसके स्ट्रक्चर को बदला गया है, उसी पे बातचीत करेंगे। क्योंकि ये जिस तरीके से मॉडल टाउन के अंदर तमाम लोग, रविवार का दिन है, कहीं ना कहीं छुट्टी का भी दिन है, और तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तस्वीरों को देख रहे हैं। विधायक जी, क्या ये सब मनरेगा में आप देखिए, आपको पता है कि मनरेगा की स्कीम जो लेके आई थे हमारी यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, एक बहुत मुझे लगता है गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए एक स्कीम लेके आई थी, जिसके ज़रिए रोज़गार की गारंटी लोगों को मिला करती थी। उसके अंदर कहीं ना कहीं बदलाव करने का काम जो भाजपा सरकार कर रही है, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर के अंदर कर रही है। और कांग्रेस पार्टी नहीं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, जो उनको ये पता है कि ये जो बदलाव है इससे कितनी ज़्यादा हानि लोगों को आने वाले समय के अंदर होगी, उसका विरोध आज कांग्रेस पार्टी भी जिलेवार पूरे देश भर के अंदर कर रही है। आप सभी जानते हैं कि जब मनरेगा की स्कीम कांग्रेस गवर्नमेंट और यूपीए गवर्नमेंट लेके आई थी, तो इसका जो भार है 90% केंद्र सरकारों के ऊपर था और 10% केवल मात्र जो था राज्य सरकारों पे था। नहीं, सवाल बड़ा है, सवाल बड़ा है। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? बीजेपी कहती है बोला आपने खड्डा खोदने के लिए ये स्कीम लेकर के आए थे, योजना लेकर के आए थे, वो नाम बदल के लेके आ रहे हैं। हीरे की खान अब खोदेंगे मजदूर, सोने की खान खोदेंगे, चांदी की खान खोदेंगे, और आपने खड्डा खोदने के लिए स्कीम लेके आए थे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके अंदर जो भार है, आप जानते हैं हमारी जो राज्य सरकारें हैं कितनी ऐसी हैं जो विपक्षी प्रदेशों के अंदर है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, इतना वित्तीय भार नहीं वो निभा पा रही कि अपने कर्मचारियों को वेतन दे सके। उनके ऊपर आप 40% का भार डालकर कहीं ना कहीं इस स्कीम को कमज़ोर करने का काम सबसे पहले तो आप कर रही हो। आपके पास जब पैसा होगा तभी तो आप लोगों को पैसा दे पाएंगे। जब आप सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे तो इसका भत्ता आप कैसे दे पाएंगे? आप तो गलतफहमी के शिकार नहीं हो रहे थे। तीसरी विश्व अवस्था बन रहे जा रहे, अर्थव्यवस्था, हम विश्व में हमारा नाम है, विश्व गुरु हम बन गए, फिर आप तनख्वाह को रो रहे हो। अरे आज तो हर घर में माला माल है, हीरे की खान है, खोदेंगे मजदूर। मैं वही तो अगर आपको परेशान हो रहे हो, अगर देखिए, अब हो सकता है भाजपा सरकार को ऐसा लगता हो, पर सच्चाई इससे कोसों दूर है। आज जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हुए हैं। इन्होंने जो दो महीने का कैप लगाया है, जिसके अंदर हार्वेस्टिंग सीजन होगा, कहीं ना कहीं दबाव डालने का काम कर रहे हैं कि 2 महीने तक उनको काम ना मिल पाए। और जहाँ तक बात है 100 दिन को 125 दिन का नाम ये देने जा रहे हैं। आप जानते हैं ये तो मिनिमम गारंटी थी 100 दिन की। लोगों को जब कांग्रेस की सरकार थी 200 दिन, 250 दिन काम मिल पाया, और पिछले 11 सालों के अंदर तो लोगों को 100 दिन तक काम नहीं मिल पाया। कहीं आप यही तो गलती नहीं कर बैठे, इसीलिए आपको हटा दिया आपने, खामेगा 200 दिन का काम दे दिया, लोग काम करना नहीं चाहते थे। देखिए, हम तो चाहेंगे हमें से जनता कितनी बार हटा दे, पर अगर लोगों को फायदा हो सके, लोगों को अगर उसकी हमारी स्कीमों के जरिए फायदा मिल पाए, तो हमें लाखों बार इसके ऊपर कुर्बान होने को तैयार है। कुर्बान होने को तैयार है। रेवाड़ी के पूर्व विधायक है चिरंजीव राव जी, और हमारे साथ है जगदीश यादव जी, पूर्व मंत्री है। जरा इनकी भी सुन लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि हमने
200 दिन काम दिया और अब उस स्कीम का नाम बदल करके जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया। पहले 90% केंद्र सरकार देती थी, 10% राज्य सरकार देती थी, लेकिन अब 60-40 का रेशा कर दिया गया है और इसी को मुद्दा कांग्रेस कहीं ना कहीं बना रही है। लेकिन कांग्रेस भूल गई कि बीजेपी आरोप लगा रही है उन पर कि खड्डा खोदने के लिए स्कीम लाई गई थी, लेकिन अब इसका नाम बदला गया है। तो लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अब जो नाम बदला गया है, तमाम चीजें राम राज्य आ जाएगा, उससे क्या सोने की खान उन मजदूरों से खुदवाई जाएगी? जनाब, हाँ जी, अब क्यों परेशान हो रहे? सोने की खान खुदेगी, अब तो हीरे की खान निकलेगा, मजदूर काम करेगा तो हीरे सोने की खाने उसी प्रकार से खुदेंगी जिस प्रकार से हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए जमा किए थे। ये सब बका करके लोगों को ठगने का काम करती भारतीय जनता पार्टी, और जुमलेबाज सरकार है, जुमलेबाज पार्टी है, बहुत अच्छे अच्छे जुमले करते हैं। अब इन्होंने जो मज़दूरों का संवैधानिक अधिकार था, काम का अधिकार, रोज़गार का अधिकार, उसको ख़त्म करने का काम किया है। अब कोई संवैधानिक उनको अधिकार नहीं है कि वो काम मांग सके, और सभी ग्राम में काम नहीं होगा। वो छांटेंगे किस गांव में करवाना है, किस में नहीं करवाना, वो जहां करवाएंगे वहीं तो मजदूरी देंगे, बाकी कुछ बहुत सारे गांव रह जाएंगे। आपको लगता है आम जनता को आज काम की जरूरत है? विश्व गुरु हम बनी गए, काम के बगैर तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनी गए। हाँ, अब घर घर रोजगार तमाम लोगों के पास है, खूब माला माल लोग हैं, पैसों की अब किसी को जरूरत ही नहीं है। आप लोगों ने खड्डे खुदवाए। नहीं, माला माल लोग हैं तो 80 करोड़ लोग तो राशन लेकर के खा रहे हैं, तो वही तो बदनाम कर रहे हैं भाजपा सरकार। इन्होंने तो गरीबी को बढ़ा दिया है। तो आपको लगता है वो भाजपा गरीबी सरकार को बदनाम? घटी कहाँ है? गरीबी तो आपको लगता है भाजपा सरकार को बदनाम कर रहे हैं वो लोग? हाँ, हम बदनाम कर रहे हैं, वो तो जनता जानती है ना। गरीबी को बढ़ा दिया है, जहाँ 80 करोड़ लोग सरकार से राशन लेकर के खा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो रोजगार है ही नहीं, सब भूखे बैठे हैं। तो रोजगार तो खत्म कर दिया इस सरकार ने। आपको लगता है इस आंदोलन में ग्रामीण अंचल के लोगों को आपके साथ आना चाहिए? बिल्कुल आना, ये उन्हीं का आंदोलन है। आम आदमी इसमें शामिल होगा, और जिस प्रकार से 3 काले कानून किसानों के खिलाफ लेके आए थे, उसी प्रकार से इसको भी पुनः लागू करना पड़ेगा, मनरेगा को रिवाइव करना पड़ेगा, और आम आदमी को काम मिलेगा, गरीबों का उत्थान होगा, गाँव का विकास होगा। इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं, और इस आंदोलन, ये आम आदमी का आंदोलन है, गरीबों का आंदोलन है, दलित का, पिछड़े का, सबका, महिलाओं का, सबका आंदोलन है। जो गांव में रहने वाले लोग खास करके, उनके लिए आंदोलन चल रहा है, ताकि उनको काम मिले, और इस लड़ाई को हम अंतिम समय तक लड़ेंगे और इसमें जीत हासिल करेंगे। अंतिम समय तक लेके जाएंगे, आंदोलन तेज करेंगे। लेकिन सवाल फिर वही है, नाम बदल दिया, स्ट्रक्चर बदल दिया, उससे क्या आने वाले दिनों में फायदा होगा, या फिर ये कांग्रेस अपना आंदोलन करके पुराने अस्तित्व को बरकरार रख पाएगी? फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।